कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो रेंजर्स को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम गैबी और उसके साथी का नाम विस्टन होता है। ये दोनों जंगल में लगे कैमरों को चेक करने के लिए आए होते हैं। ये जंगल काफी खतरनाक होता है, इसलिए गैबी अपने ड्रोन की मदद से उस जंगल को चेक करने लगती है। पर तभी उसे ड्रोन से जंगल में एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो आदमी भी गैबी के ड्रोन को देख लेता है। अब गैबी उस आदमी को अच्छे से देखने के लिए अपने ड्रोन को उस आदमी के पास ले जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका ड्रोन उस आदमी के पास जाता है, वो आदमी उसके ड्रोन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। ड्रोन के नीचे गिरने से गैबी बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो विस्टन से कहती है कि मुझे जाकर अपने ड्रोन को वापस लाना होगा, क्योंकि वो ड्रोन बहुत महंगा है। पर विस्टन उसे समझाने लगता है कि वो ड्रोन जिस जगह पर गिरा है वो जगह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और हमें अभी जंगल के बहुत सारे कैमरों को चेक भी करना है। लेकिन गैबी उसकी बात नहीं मानती है, इसलिए विस्टन अपनी नाव एक किनारे पर रोक देता है और गैबी नाव से उतरकर ड्रोन को ढूंढने के लिए अकेले ही जंगल के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि गैबी के ड्रोन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, और ये आदमी एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। ये दोनों आदमी जंगल में लगे कैमरों पर मिट्टी लगाने लगते हैं, जिससे कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके। इसके साथ ही ये रास्ते में एक ट्रैप भी लगा देते हैं, जिससे कोई भी उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा तब वो इस ट्रैप में फंस जाएगा। और विस्टन अकेला ही जंगल में लगे कैमरे की मेमोरी कार्ड चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस पर लगी मिट्टी को पड़ जाती है, जिससे वो उसे साफ कर देता है। दूसरी ओर गैबी अपने ड्रोन को ढूंढती हुई जंगल में इतनी अंदर जा चुकी थी कि वो रास्ता भटक जाती है, इसलिए वो विस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विस्टन का वॉकी टॉकी उसकी नाव में ही रह जाता है। अब तभी गैबी को जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो डरकर यहाँ से भागने लगती है, पर वो गलती से उसी रास्ते पर चली जाती है जहाँ पर उन दोनों ने उस ट्रैप को लगाया होता है। अब गैबी का पैर उस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। दूसरी ओर विस्टन को भी ऐसा लगता है कि जंगल में कोई अजीब सा क्रीचर है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपनी नाव के पास आ जाता है और गैबी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गैबी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब विस्टन अपनी नाव में बैठकर आगे बढ़ते हुए गैबी को आवाज लगाने लगता है। दूसरी ओर गैबी उस ट्रैप से खुद को निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब विस्टन गैबी को ढूंढता हुआ जंगल के अंदर आ जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। उधर गैबी को भी आगे जाने पर जंगल में एक घर दिखाई देता है, इसलिए वो उस घर के पास जाकर दरवाजे पर किसी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उस घर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए गैबी खुद से ही उस घर के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं है। अब गैबी अपना शू निकालकर अपने जख्म को साफ करने लगती है और उस पर अपना सॉक्स बांध लेती है। इधर विस्टन को जंगल से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, इसलिए वो डरकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर गैबी जब उस घर में सो रही थी तब वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तब गैबी उन्हें अपना पैर दिखाती है और बताती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए वो आदमी उसके पैर का इलाज करने लगता है। अब गैबी उस आदमी से उसका नाम पूछती है, तब वो उसे अपना नाम बैरन और अपने बेटे का नाम स्टीफन बताता है। अब वो दोनों गैबी को अपने साथ डिनर भी कराते हैं, लेकिन गैबी उनका खाना नहीं खा सकती थी क्योंकि वो वेजिटेरियन होती है। उधर विस्टन जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक क्रीचर दिखाई देता है जो कि अपने मुंह से कुछ बैक्टीरिया निकाल रहा था, जिससे किसी भी इंसान को फंगस हो सकता है। यहाँ गैबी बैरन से पूछती है कि मैंने जंगल में एक आदमी देखा था जिसके शरीर पर पौधे उगे हुए थे, लेकिन बैरन उसकी इस बात का जवाब नहीं देता है। दूसरी ओर विस्टन एक पेड़ के पास बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसकी जड़ें उसको पकड़ लेती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह बैरन फिर से गैबी के पैर पर दवाई लगाने लगता है और दवाई लगाने के बाद वो अपने बेटे से उसके पैर पर कपड़ा ढकने के लिए कहता है, पर स्टीफन जब ऐसा कर रहा होता है तब उसके मन में अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि इससे पहले उसने किसी भी लड़की को बिना कपड़ों के नहीं देखा होता है। अब सोते समय गैबी को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसके शरीर से पौधे उगने लगे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब वो विस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे विस्टन के कराने की आवाज आती है, पर पैर में चोट लगी होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सकती थी, इसलिए विस्टन को सिग्नल देने के लिए वो घर में आग लगाकर धुआं कर देती है। पर तभी यहाँ पर बैरन आ जाता है और वो आग को बुझा देता है। इसके साथ ही वो गैबी से कहता है कि हम दिन में आग नहीं जलाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि गैबी बैरन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों रहते हो। तब वो उसको बताता है कि मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ
और 13 साल पहले मेरी वाइफ की मौत इसी जंगल में हुई थी क्योंकि उसको लगता था कि शायद उसके शरीर में कुछ अजीब सा है, इसलिए उसके मरने के बाद मैं इस जंगल से कभी नहीं गया और इस बारे में रिसर्च करने लगा। अब तभी गेवी का ध्यान अपने पैर की ओर जाता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। रात को सोते समय बैरन गेवी का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी सांसों की आवाज भी बाहर तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि बाहर एक क्रीचर है जो कि आवाज सुनकर हमला करता है। बैरन गेवी से अपने शरीर पर एक लेप लगाने के लिए कहता है जिससे वो क्रीचर उसके ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों भी उन क्रीचर से बचने के लिए अपने शरीर पर हमेशा वो लेप लगा कर रखते हैं। अब तभी वो क्रीचर घर के अंदर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्टीफन उसके तीर मार देता है जिससे वो क्रीचर अब यहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो क्रीचर फिर से अंदर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो क्रीचर गेवी को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, पर तभी स्टीफन चाकू से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो जख्मी हालत में यहाँ से भाग जाता है। पर उस क्रीचर का खून गेवी के कपड़ों पर लग जाता है, इसलिए स्टीफन जल्दी उसके कपड़ों को चेंज कर देता है। अब गेवी जब बैरन से इस बारे में पूछती है तब वो उसको बताता है कि ये क्रीचर अपने अंदर से कुछ बैक्टीरिया निकालते हैं जिससे इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक प्लांट में बदल जाते हैं, इसलिए इस क्रीचर के ब्लड से भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है स्टीफन और गेवी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन गेवी स्टीफन को फोन चलाना सिखा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बैरन आ जाता है और वो गेवी के फोन को तोड़ देता है। इसके साथ ही वो अपने बेटे से उससे दूर रहने के लिए कहता है। बैरन ने जंगल में रहकर जो किताब लिखी थी वो गेवी को मिल जाती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि बैरन जंगल में रहकर अजीब से काम करने लगा है। वो जंगल में एक पेड़ को भगवान मानने लगा है जिसकी वो रोज प्रेयर करता है और उस पेड़ से मशरूम तोड़कर खुद भी खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि ये पेड़ उसको फंगस से बचाता है। बैरन जब घर आता है तो वो देखता है कि गेवी को भी फंगस लग चुकी है और उसके शरीर से पौधे उगने लगे हैं, इसलिए वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। लेकिन स्टीफन उसे नहीं भेजना चाहता था, पर वो अपने पिता के सामने मजबूर हो जाता है और बैरन गेवी को छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन रास्ते में गेवी को विस्टन की टॉर्च मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विस्टन भी यहीं आसपास है। वो विस्टन को तलाश करने लगती है और उसे फाइनली विस्टन मिल जाता है जो कि जिंदा होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक पौधे में बदल चुका था। वो गेवी से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन गेवी ऐसा करने से मना कर देती है, पर बैरन भी उससे कहता है कि हमें इसे मारना ही होगा, नहीं तो इससे और लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बैरन विस्टन के मुंह में एक तीर लगा देता है जिससे वो खुद ही उस तीर से अपने आप को मार लेता है। अब तभी ने किसी क्रीचर की आवाज आती है, इसलिए बैरन गेवी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन रात में गेवी नोटिस करती है कि उसके शरीर से भी पौधे उगने लगे हैं और वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बैरन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इसकी दवाई है क्योंकि मैंने तुम्हारी किताब में पढ़ा है, इसलिए मुझे भी वो दवाई चाहिए। अगले दिन बैरन अपने बेटे के साथ उसी पेड़ के पास जाकर प्रेयर करता है जिससे उसे 2 मशरूम मिलते हैं, पर एक मशरूम वो खुद खा लेता है और दूसरा अपने बेटे को खिला देता है। लेकिन स्टीफन उस मशरूम को खाता नहीं है, बल्कि वो उसे अपने मुंह में रखकर गेवी के पास आकर उसको खिला देता है, पर बैरन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो गेवी को फिर से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब गेवी जाने से मना कर देती है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है गेवी और स्टीफन की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब एक दिन स्टीफन गेवी को उस पेड़ के पास लेकर जाता है जिसे वो और उसका पिता देवी मानकर प्रेयर करते हैं। गेवी उस पेड़ में एक रिंग देखती है, तब स्टीफन उसको बताता है कि ये पेड़ उसकी माँ है जो उन्हें खाने के लिए मशरूम देती है और वो मशरूम उन्हें फंगस से बचाता है। लेकिन गेवी उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, वो जानती है कि ये सब अंधविश्वास है और बैरन ने अपने बेटे का ब्रेन वॉश करके उसे भी अपने जैसा बना दिया है। अब घर आकर गेवी बैरन से उस पेड़ के बारे में पूछने लगती है, तब बैरन उसको बताता है कि 13 साल पहले मेरी वाइफ मरकर उस पेड़ में बदल गई थी, जिससे मैं प्रेयर करके खाने के लिए मशरूम लाता हूँ जो कि हमें फंगस से बचाता है। पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि ये सच है। मेरी वाइफ मशरूम देने के बदले में किसी न किसी चीज की बलि मांगती है। वो मेरे बेटे की भी बलि मांगती है, लेकिन मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता हूँ जिससे उसे तरस आ जाता है। अगली सुबह बैरन खाना लेने के लिए जंगलों में चला जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गेवी स्टीफन को अपने साथ शहर ले जाने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि बैरन उसकी भी कभी ना कभी बलि चढ़ा देगा। अब ये दोनों जब जंगल को क्रॉस कर रहे होते हैं तब इनके सामने बैरन आ जाता है। अब वो अपने बेटे से कहता है कि ये लड़की तुम्हें जहाँ लेकर जा रही है वहाँ पर कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है, तुम्हें हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं सुनता और गेवी के साथ जाने लगता है। तब बैरन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन अब तुम भी जा रहे हो। ये सुनकर स्टीफन इमोशनल हो जाता है और अपना फैसला बदल देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ वापस लौट जाता है, लेकिन अब गेवी अकेले ही शहर की ओर जाने लगती है।
पर आगे जाकर उसका मन बदल जाता है, इसलिए वो वापस स्टीफन के पास लौट जाती है। वो घर के पास पहुंचकर छुपकर देखती है कि बेरिन अपने बेटे को कहीं लेकर जा रहा होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। उनके जाने के बाद गेबी घर के अंदर जाती है और बेरिन के तीर कमान उठा लेती है और इसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। बेरिन अपने बेटे की उसी पेड़ के पास ले जाकर बलि देने वाला है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि प्रकृति को इंसानों ने ही खराब किया है और जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे प्रकृति को कभी नहीं सुधारा जा सकता है। वो अपने बेटे को उस पेड़ के पास ले जाकर उससे कहता है कि तुम्हारी माँ से मिलने का समय आ चुका है। अब वो जैसे ही अपने बेटे की बलि देने वाला था, यहाँ पर गेवी पहुंच जाती है और उसकी टांग में तीर मार देती है। बेरिन अपने बेटे को छोड़कर अब गेवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन आकर उसके चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और ये दोनों ही बेरिन को ऐसी हालत में छोड़कर घर आ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेरिन को फंगस लग जाती है, लेकिन जब वो उस पेड़ से प्रेयर करने की कोशिश करता है तब उसकी प्रेयर काम नहीं करती है और वो ऐसे ही तड़प कर मर जाता है। दूसरी ओर गेवी को भी फंगस लग चुकी थी और उसके पूरे शरीर पर पौधे उग जाते हैं, इसलिए वो स्टीफन से शहर जाने के लिए कहती है, पर स्टीफन उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन गेवी के मरने के बाद अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना पड़ता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन शहर में पहुंच चुका है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि स्टीफन का जो खाना बच गया था उसमें फंगस लग चुकी है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।